सीएम योगी ने तेंदुए के बच्चे को पिलाया दूध। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दशहरे के मौके पर चिड़ियाघर जाकर सफेद बाघिन को बाड़े में छोड़ा। इसके बाद उन्होंने रेस्क्यू कर आए 2 तेंदुओं के शावकों का नामकरण भी किया। इस दौरान उन्होंने शावकों को गोद में लेकर उन्हें बोतल से दूध भी पिलाया। सीएम योगी ने मादा शावक का नाम चंडी रखा है, जबकि दूसरे शावक का नाम भवानी रखा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वन्य जीव की वेशभूषा में आए बच्चों का हाल चाल पूछा। नाम के साथ जिस वन्य जीव का पोशाक था उसके बारे में जानकारी भी ली, बच्चों को दुलारा भी। बता दें कि चिड़ियाघर में 35 एकड़ का वेटलैंड क्षेत्र है। प्रदेश में पहला चिड़ियाघर है जहां इतने बड़े क्षेत्रफल में वेटलैंड फैला है। गोरखपुर चिड़ियाघर प्रदेश का इकलौता ऐसा चिड़ियाघर है जिसके पास 34 एकड़ का प्राकृतिक वेटलैंड है। ठंड की शुरुआत के साथ ही इस वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का दल उतर आता है। इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। पिछली ठंड में पक्षी लिटिल कॉर्मोरेंट यानी जलकाग, लेसर एडजुलेटेंट जैसे दुर्लभ परिंदे वेटलैंड में उतरे थे। ये परिंदे अपनी चहचहाहट व अपनी मौजूदगी से चिड़ियाघर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी वेटलैंड में रहने वाले जलीय जीवों पर स्पेशल कवर जारी किया। इससे चिड़ियाघर का महत्व और बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर में सफेद बाघिन को बाड़े में छोड़ा। लगभग 1.5 माह पहले इन्हें चिड़ियाघर लाया गया था। पहले उन्हें पशु अस्पताल में रखा गया था। इसके बाद बाड़े की क्राल में योगी ने क्रॉल और बाड़े के बीच की बाउंड्री खोलकर उसे बाड़े में छोड़ा। इसके अलावा 2 तेंदुओं के शावकों का नामकरण भी किया गया। योगी ने तेंदुए का नाम मादा शावक का नाम चंडी रखा, जबकि दूसरे शावक का नाम भवानी रखा। इसकी तैयारी 3 दिन पहले भी शुरू हो गई थी। दोनों तेंदुओं को रेस्क्यू कर चिड़ियाघर में लाया गया था। यहाँ के परिवेश में उन्हें बेहतर माहौल मिल रहा है, ऐसे में उन्हें अब यहीं रखा जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यमराज की भावना के रूप मानव कल्याण के साथ प्रत्येक प्राणी की रक्षा व संरक्षण में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। की प्रेरणा हमें रामायण से मिली। रामायण की गाथा में अरण्य कांड जीव जंतुओं के संरक्षण, प्रकृति के प्रति दायित्वों, जीवों के प्रति व्यवहार की सीख देता है। अरण्य कांड में एक प्रकार से पूरी भारतीय ज्ञान संपदा समाहित है। सीएम योगी बुधवार को शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर चिड़ियाघर में तेंदुओं के 2 मादा शावकों को दूध पिलाकर उनका नामकरण करने व सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से बाड़ा प्रवेश कराने चिड़ियाघर के हॉल में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने रामचरितमानस की पंक्तियों हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना का स्मरण करते हुए कहा कि कौन हितैषी है और कौन हानि पहुंचाने वाला, पशुओं में इसका संस्पंदन होता है। इस उदाहरण को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन में माता सीता व अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ही गए, लेकिन वनवास काल में उनकी मदद वनवासियों, भालू, वानर, गिद्ध, यहाँ तक कि पेड़ पौधों व जंगल के नदी नालों ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य भी तभी संरक्षित रहेगा जब वो प्रकृति के प्रति और जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहेगा। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सभी लोगों के योगदान की अपील की। सीएम योगी ने वन्य जीव संरक्षण तथा इको टूरिज्म को लेकर प्रदेश सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि लखनऊ में प्रदेश का पहला नाइट सफारी शुरू करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वन्य जीवों के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी, मनोरंजन के साथ बच्चों का ज्ञानवर्धन भी होगा। उन्होंने कहा कि चित्रकूट की रानीपुर में टाइगर रिजर्व बनाए जाने की भी घोषणा हो चुकी है। भगवान राम ने अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया था। बिजनौर व रामनगर में भी इको टूरिज्म से जुड़े प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं। सरकार वन्य जीवों के लिए महाराजगंज, मेरठ, चित्रकूट, पीलीभीत आदि जैसी जगहों पर रेस्क्यू सेंटर बना रही है। महाराजगंज के सोगीब्रा क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों से होने वाली हानि को सरकार ने आपदा की श्रेणी में रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सरकार जलीय जीवों के संरक्षण को लेकर भी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना में इसमें
काफी मदद मिल रही है। सीएम ने कहा कि कानपुर के सीसामऊ में पहले गंगा नदी में प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के कार्यों से अब एक बूंद भी नहीं गिरता। अब सीवर गिरने वाला स्थान सेल्फी पॉइंट बन चुका है। इसी तरह जाजमऊ में चमड़ा उद्योग का कचरा गिरने से जलीय जीव समाप्त प्राय हो गए हैं। वहां अब जलीय जीवों को पुनर्जीवन मिला है और वहीं बड़ी संख्या में जलीय नीव नदी में दिखने लगे हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए सरकार ने भगवान श्री राम के प्रिय मित्र निषाद राज के क्षेत्र को चुना है। विगत वर्ष अपने काशी के एक दौर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब वहां भी गंगा नदी में डॉल्फिन दिखाई देने लगी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार डॉल्फिन संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठाएगी। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीवों के उपचार व संरक्षण के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों का अलग कैडर निर्धारित करने का निर्देश वन विभाग के जिम्मेदारों को भी दिया। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के इलाज के लिए अभी चिकित्सक पशुपालन विभाग से लाए जाते हैं, पर अब वन्य जीवों के रेस्क्यू व उनके उपचार हेतु पशु चिकित्सा अधिकारियों का अलग कैडर तैनात करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण की अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक एक पेड़ की कीमत को समझते हुए उनका संरक्षण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए, ये दुनिया में सर्वाधिक हैं। इस बार 35 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पर्यावरण अनुकूल होगा तो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी बचा जा सकता है। बुधवार को हो रही बारिश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बारिश सावन में होती है। अक्टूबर माह में यदि इस तरह की बारिश हो रही है तो हमें इसके बारे में सोचना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने गंगा डॉल्फिन संबंधी पोस्टर रिलीज करने के साथ प्रदेश के जलीय जीवों पर डाक विभाग के स्पेशल कवर को भी अनावरण किया। साथ ही चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर एच राजमोहन, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी रोहित सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार भी दिया। कार्यक्रम में वन पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि महाराजगंज के सोगी बर्मा में सरकार जल्द ही जंगल सफारी की सुविधा शुरू करेगी। जंगल सफारी से इको टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरे प्रदेशों के लोग पर्यटन के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए भी आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर्यावरण प्रेम व वन्य जीवों से लगाव का उल्लेख करते हुए वन मंत्री ने कहा कि सीएम योगी ने अपने जन्मदिन पर सुबह उठते ही सबसे पहला काम पौधारोपण कर किया था। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों से अपील की कि वो अपने जन्मदिन पर पौधारोपण अवश्य करें। कार्यक्रम के दौरान डॉल्फिन दिवस पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जैव विविधता के सलाहकार डॉक्टर संदीप बोहरा ने आधारभूत व्याख्यान देते हुए डॉल्फिन संरक्षण में सबकी सहभागिता की अपील की। वन एवं पर्यावरण विभाग से अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने वन्य जीव सप्ताह के कार्यक्रमों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। आभार ज्ञापन प्रधान व संरक्षक वन्य जीव केपी दुबे ने की। इस अवसर पर वन पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री केपी मलिक, सांसद रवि किशन, महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, महेंद्र सिंह, प्रधान मुख्य व वन संरक्षण एवं विभाग अध्यक्ष श्रीमती ममता संजीव दुबे, गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक भीमसेन, प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव, प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर एच राजा मोहन, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश सिंह जैसे लोग मौजूद रहे। तो आपको ये खबर कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी न्यूज़ भारत।